जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। ये वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ, लॉन्ग वीडियो, लेकिन डालना बहुत ज़रूरी है। सुबह का टाइम हो रहा है, देखो 5:20 का टाइम है। तो आज मैं सब तैयार हो गई सुबह सुबह जल्दी ही। और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से फेस में थोड़ा स्वेलिंग सी लग रही है, उसको इग्नोर करना, क्योंकि पता नहीं क्यों बीपी डाउन हो जाता है तो मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है गर्मियों में। तो ये रात को जो है ये सारे कपड़े धो के डाल दिए थे ना, वो सारे ऑलमोस्ट सूख गए हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मन कर रहा था बाहर ही खड़े हो जाओ, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन काम भी था तो इसलिए बाहर तो खड़े नहीं हो सकते थे। पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी लग रही थी। अब मैं चली गई नीचे। नीचे पापा जी हैं तो पापा जी सो रहे हैं, अभी अंधेरा हो रहा है नीचे। यहाँ पर इस फ्लोर में आई और यहाँ पर देखो भगवान जी की सिर्फ हम एक लाइट जला के रखते हैं, बाकी सब सो रहे हैं। और मैं उठाऊंगी, दोनों लाला को उठा दिया है और इनको सिर्फ अभी उठा के बिठा दूंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर पानी वानी पिला के फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नहलाऊंगी, मतलब बीच का सारा काम करके। तो अभी मैं सारा साफ़ सफाई करी है। इतने में मैंने बॉयल होने रख दिए थे छोले और आलू वगैरह, क्योंकि बच्चे अपने रेडी हो रहे हैं। आज उनको मैंने बोला कि खुद से नहा कर आओ, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अब यहाँ कान्हा तैयार हो गया, जल्दी पी लें। अब खाना तैयार हो गया था तो यहाँ पर इनके लिए मैंने मंगवाए ब्रेड, क्योंकि आज ये अमावस्या दिन की है तो उससे पहले मैंने खाना नहीं दूंगी, तब तक भोग नहीं निकालूंगी, इसलिए मैंने इनके लिए ब्रेड मंगवाए और सैंडविच बनाए। तो एक साइड लगाया मैंने मेयोनीज़ और एक साइड लगाया है सॉस, टमाटो सॉस। तो दोनों साइड ऐसे लगाकर और बीच में फिलिंग करके वो मैं इनको दे दूँगी, और अभी नहीं खिलाऊँगी, लंच में ही इनको खाना है। तो ये रात का मैंगो शेक था जो मैंने इसको दे दिया अभी पीने के लिए, क्योंकि अभी तक भोग नहीं लगा है। तो भोग लगने के बाद फिर बच्चे लंच में खा लेंगे। और थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि ये वाला काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, इस बीच में मैं बच्चों को भी साथ साथ रेडी कर पाती हूँ जब मैं ऐसा लंच बना के देती हूँ। तो इस वजह से दोनों काम साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जल्दी वाला काम था, वो भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और बच्चों को रेडी करना था तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पर मैं बच्चे साथ साथ रेडी कर रही हूँ, सामान वगैरह जो उनका रखना था वो भी रख दिया, और लंच भी पैक हो गया। तो अब लंच पैक कर दिया है, बन गया है। अब बच्चे तो सब चले गए स्कूल दोनों। तो यहाँ पर दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी अब लंच बनाने की। और अब 6:30 का टाइम होता है, और 7:30 तक लास्ट फाइनली मुझे ये वाला सारा काम भी करना है। तो मैंने पहले से खीर बनने रख दी थी, क्योंकि खीर में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए खीर वो साइड में बन रही है। और अब यहाँ पर छोले भी उबल चुके थे, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट 1 आवर में हो जाएगा। यहाँ पे बन रही है, देखो ये मैं खीर चला रही थी, खीर बन के रेडी हो जाएगी। और उधर अभी मैं छोंकूंगी सब्जी। तो दोनों काम एक साथ होते रहेंगे ना, तो जल्दी से काम भी हो जाएगा। और मेरे पास 4 बर्नर वाली गैस है, तो कभी कभी इस चीज़ का भी फ़ायदा हो जाता है। कभी जब हमें कोई फेस्टिवल वगैरह पे बनाना होता है और थोड़ा जल्दी होता है, तो फिर ये काम आती है भाई। वैसे तो रेगुलर वेज में तो 2 ही गैस काफ़ी होती हैं, बट लेकिन अगर हमें थोड़ा जल्दी का काम करना है तो हमें 4 जो है वो बहुत यूज़फुल लगती हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पर देखो सब्जी का जो छौंक है वो भी बन रहा है, और मैं आलू मैश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बनानी है कचौड़ी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी। यहाँ बन गए हैं छोले, छोले की सब्ज़ी रेडी होने वाली है। और छोले की सब्ज़ी जब रेडी हो जाती है तो लास्ट में मैं उसमें डालती हूँ गरम मसाला। यहाँ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और इसके बाद जो एक सीक्रेट है वो है मेरा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है, इससे आप भी कभी यूज़ करके देखना। बहुत महंगी भी नहीं आती है, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अगर आपके पास धनिया अवेलेबल नहीं है, या कई बार होता है कि हम धनिया लेके आते हैं वो ख़राब भी हो जाता है, बट ये सूखी वाली कसूरी मेथी आती है ना, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो इसके लिए अब ये सब्ज़ी हो गई है रेडी मेरी यहाँ पे। और जो कचौड़ी की फिलिंग है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, क्योंकि मैं इसको आलू घिस दिए हैं और मसाला डाल के मिक्स करना है। बस इतना काम हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे पास ज़्यादा काम नहीं बचेगा। अब मेरी चारों गैस जो है वो बिल्कुल फुल बर्नर पे चल रही हैं। एक पे चाय बन रही है, एक में कचौड़ी के लिए गैस रख दी है, गैस पे कढ़ाई रख दी है, और एक पे मेरी सब्जी और खीर। तो चारों गैस अभी फ़िलहाल में यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा फास्ट स्पीड से काम भी करना पड़ता है, क्योंकि ऑन टाइम भी करना है। और इस दिन थाली वगैरह लगती है भगवान जी की भी और देवी पितरों की भी, तो फिर इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कि आपको थोड़ा फास्ट काम करना है, पर लेकिन फिर भी हो जाता है।
जैसा काम होता है ना, सारी औरतें, सारी महिलाएं, सारी लेडीज़ जितनी भी होती हैं वो घर को उसी तरीके से मैनेज कर ही लेती हैं। पर स्टार्टिंग में बहुत डर लगता है, मुझे भी लगता था कि पता नहीं कैसे कर पाऊँगी। अब देखो यहाँ पर चारों गैस पे मैंने अपना अपना काम होने रख दिया है। और अभी मैं इतने में ये गए हैं पूजा करने मंदिर, तो मैं भगवान जी को स्नान करा दूँगी। और भगवान जी को स्नान करा के पूजा का सारा सामान, बर्तन वगैरह सब धो के रख दूँगी, ताकि आके सिर्फ वो जोत लगाएं। तो बस इतना मैं काम कर देती हूँ कि सारा पूजा का जितना भी काम है वो करके रख देना है, और उन्हें आके सिर्फ एक जोत लगानी है। तो वो जोत लगा देंगे आके, और मैं यहाँ पे भगवान जी को स्नान करा कर कपड़े पहना कर तैयार कर दूँगी। बाकी सारे काम अपना चल रहे हैं गैस पे पीछे पीछे, तो ये सब चलता रहता है ऐसा। और जब से वीडियो बनाने लगी हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि यार बहुत मोटी हो गई हूँ। तो सोच रही हूँ कि अभी जैसे छुट्टियाँ पड़ेंगी तो अपने वेट लॉस पे आ जाएंगे भाई, कि चलो थोड़ा सा ये वेट लॉस करें, देखते हैं उसके लिए क्या करेंगे। वीडियोस में रेगुलर बने रहिए, हो सका तो ज़रूर करूँगी वेट लॉस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी लगती हूँ भाई मैं इसमें देखने में। तो यहाँ पर देखो अब मैं बनाने आ गई कचौड़ी। अब यहाँ पे बन जाएंगी कचौड़ियाँ, और थाली ऑलमोस्ट रेडी कर दूँगी, दोनों थाली, भगवान जी की भी और दही पितरों की भी। दही पितरों की पूजा मैं कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगी कि हाँ कैसे करते हैं। हम सबके घर पे बहुत अलग अलग होती है, बट हमारे यहाँ कैसे होती है फिर कभी बताएंगे। अब ये देखो ये मेरी दोनों थाली रेडी हो गई हैं, तो ये करेंगे पितरों की पूजा और मैं लगाऊंगी भगवान जी का भोग। तो यहाँ पे हम चले अब कान्हा जी का भोग लगाने। अब देखो मैं लालों को क्या क्या खाना है। आज खाना है इन्हें खीर, कचौड़ी, पूरी और छोले की सब्ज़ी। तो ये जो है अभी इनका भोग लगाएंगे। गौ माता की जो निकालती ना, वो मैंने भी किसी की वीडियोस में देखा था ऐसा कि गौ माता की फ़ोटो रखी थी वहाँ पर, तो मैं भी लेकर आई। और बहुत अच्छा लगता है जब आप गौ माता को भोग लगा देते हो। तो यहाँ पर मैंने गाय माता को भी भोग लगाया और भगवान जी को भी भोग लगाया, और फिर इनका लंच पैक कर दिया। तो ये अपना नाश्ता करके लंच पैक करके निकल जाएंगे। अब ये टाइम हो रहा है देखो 7:45 का। अब मैं बैठ गई, लेकिन आज मुझे सच में अपना फेस बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा था। इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता, पर आज पता नहीं क्यों दिख रहा था। पर लेकिन अब इस टाइम मैं बैठ के पीती हूँ चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हूँ। और गैस की हालत देखो कितनी गंदी हो गई है। इसे साफ़ करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हो जाएगी ईज़िली। इसको मैं साफ़ करती हूँ विनेगर से, जब इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है। और उसके बाद बेकिंग सोडा, तो कुछ लोग स्प्रे बना के भी रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे डायरेक्टली ही डालती हूँ। बिकॉज़ जो है ना, रिएक्शन साथ के साथ होता तो ज़्यादा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ के साथ ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद में यहाँ पर ये देखो मैंने सारी सफाई कर दी, तो बहुत ईजीली सारा साफ़ हो गया था। तो मम्मी भी वैसे बोलती हैं मेरी सासू माँ की, जब तक हम किचन साफ़ नहीं करते थे, जब तक दही पितर विदा नहीं होते, तो इसलिए हम किचन साफ़ करेंगे तभी हमारे पितर विदा होंगे। तो अभी सारा काम ख़त्म करने के बाद जल्दी से मैंने किचन पूरी साफ़ कर दी थी। ये एक गैस रह जाती है क्योंकि इस पे ज़्यादा काम हो जाता है, बाकी सारी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। यहाँ पे देखो कितना ड्रास्टिक इसमें जो चेंज आता है साफ़ करने के बाद, कितना ज़्यादा क्लीन हो जाती है। और अब दोपहर में मुझे सिलना था सूट, तो ये जो टाइम है ना, ये लगभग अराउंड 10:30-11 बजे तक का टाइम होता है, क्योंकि मैं इस टाइम तक मशीन पे आ जाती हूँ 11:30 बजे तक लास्ट डे, क्योंकि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का ही टाइम होता है मेरे पास। फिर बच्चे रहते हैं 1:30 बजे तक का, फिर बच्चे जाते हैं, उसके बाद टाइम नहीं होता। तो सूट सिला था और फिर बच्चों को शाम को पार्क ले गई, इन्हें पार्क जाने की ज़रूरी थी। तो ये मेरा बेटा जो है ना, ये योगा और एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा वो करता है, हालांकि हमसे नहीं करा पाते, बट फिर भी अब शाम को आने के बाद इसे बनाना था एक मॉडल। तो ये मॉडल बना रही है, ये कान्हा का मॉडल है, लेकिन बना रही है मान्या, क्योंकि कान्हा अभी छोटा है। और स्कूल वाले जितने भी लोग हैं वो सब बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए काम देते हैं। तो ये मान्या बना रही है हम यहाँ पर। अभी शाम को क्या, अगले दिन बनाने लगी केक। मदर्स डे था तो इनका ये केक का प्लान चल रहा है। बोली थी कि मम्मा आप नीचे ऊपर नहीं आओगी, आप अपना काम करो। और मुझे नहीं पता था ये केक बन रहा है, लेकिन ये चुपके से बन रहा था। और ये मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आई थी, तो देखते रहिए व्लॉग में आगे क्या गिफ्ट लेके आई है। बट ये डालना वीडियो बहुत ज़रूरी, मुझे लग रहा था कि मुझे याद रहे कि मेरे बच्चों ने पहली बार ऐसा मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर ये दोनों भाई बहन लगे हुए हैं कि कैसे डेकोरेट करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। हालांकि केक की शेप अच्छी नहीं आई, बट कोई बात नहीं, जितनी इन्होंने मेहनत करी है उतना बहुत अच्छा बना। हार्ट की शेप का था, इसमें क्वांटिटी इन्होंने कम डाली, और वो जो ज़्यादा केक बनने वाली जो है केक टिन है।
तो अब यहाँ पे ये वेट कर रही है। 11:15 हो गए थे, 11:30 भी हो गए थे, 11:45 भी हो गए थे। ऐसे करते करते ये बार बार टाइम देखती जा रही थी और बार बार वेट करती जा रही थी, मुझे सोने नहीं देने थे। तो अब मैं थक गई थी, तो मुझे नींद भी आ रही थी कि बेटा सोने दो, बट ये सोने नहीं दे रहे, ऐसे बातें कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब देखो 11:15 बज गए, 11:30 बज गए, अब करते करते इन्हें 11:45 भी बज गए। तो यहाँ पर अब ये अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो कान्हा मेरे साथ ना बातें करने में लगा हुआ था और ये सोच रही है कि अब 12 बजने वाले हैं। देखो कैसे फेस रिएक्शन कर रही है कि कब बजेंगे। तो अब चली गई नीचे, लाइट वगैरह सब लोग सो गए हैं, पापा भी इसके सो गए थे नीचे ही आज। तो यहाँ पर अभी गए हैं, हम 3 ऊपर थे और ये जीने में केक रख कर आ गई थी, क्योंकि इसे नीचे जाने में डर लगता है। तो इसे यहीं पर ये केक रख कर आ गई थी कि मैं भी आऊँगी तो लेकर आ जाऊँगी। अब ये लाए हैं ये मेरे लिए गिफ्ट, और ये है केक इनका बनाया हुआ होममेड। देखिए गाइस, आपने क्या दिया है मम्मा को? राधे राधे की चूड़ी। बताना आपको कैसा लगा। और अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। ये नेक्स्ट डे हमारे यहाँ आई थी सुरभि तिवारी जी आई थी हमारे यहाँ पे। ये मनोज तिवारी जी की वाइफ हैं। तो इनको सम्मान करने का मौका प्राप्त हुआ। वैसे तो राजनीति में मैं नहीं रहती हूँ, ऐसा हस्बैंड रहते हैं, लेकिन आज ये बोला गया था कि भाई सम्मान करना है इनका, तो फिर इनका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर गई। और थोड़ा मुश्किल था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए, पर फिर भी कभी कभी जाना होता है, तो बस इसलिए चली गई थी। और आज अच्छा भी लगा जाके, बहुत अच्छा फील भी हुआ। और पहली बार ऐसे किसी राजनीतिक उसमें गई थी मैं। तो आप देख लो भाई हमारा कितनी भीड़ है, और सबको वोट करने का अधिकार है, तो सब वोट भी ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर बस ये ख़त्म हुआ, और फिर ये कान्हा के मॉडल का पिक है। तो ये उसने जो मॉडल बनाया था, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है, ये PTM होगी तो उसमें लगेगा। तो यहाँ पर अंत में फिर से एक बार कहिएगा राधे राधे। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे।